Good morning, all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Today, examination is conducted by me and my team. Dear students और dear viewers, आज मैं आप लोग के लिए एक बेहतरीन सेशन प्रस्तुत करने जा रहा हूं और ये सेशन है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। इस सेशन में हम लोग जानेंगे एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव या मोटो, और साथ में हमारे साथ बैठे हुए हैं कुछ बच्चे जो ये बताएंगे कि वो एग्ज़ाम को बार बार देकर कैसा फील कर रहे हैं और उनके लाइफ में एग्जामिनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए व्यूअर्स देखते हैं कुछ बच्चों को, और ये बच्चे बताएंगे कि वो एग्ज़ाम दे करके कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या उनके लाइफ में एग्ज़ाम का क्या इम्पोर्टेंस है, और वो कुछ बच्चों को संदेश भी देना चाहेंगे कि एग्ज़ाम क्यों दिया जाता है और इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है एग्ज़ाम देकर, और वह अपने लाइफ में क्या अचीव करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंश कुमार है। आप किस क्लास के हैं? मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ, फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। अच्छा, ये बताइए अंश कुमार कि एग्ज़ाम आपके लाइफ में क्या महत्व रखता है? सर, एग्ज़ाम सबसे पहले तो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है इसका। सर, एग्ज़ाम देने से सबसे पहले तो आप खुद को समझते हैं आप कितने हैं, आप कितना पढ़ते हैं, आप कितना तैयारी करते हैं। और सर सेकंड ये है कि आपका जो है भय अंदर से निकल जाता है एग्ज़ाम देने का फोबिया हट जाता है। यस सर। अच्छा, ये बताइए कि जब आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम होने वाला है तो आप उसके लिए क्या करते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं 2-3 दिन पहले से ही उसकी तैयारी करने लगता हूँ ठीक से, और उसके बाद पूरा फोकस उस सब्जेक्ट पर होता है जो एग्ज़ाम होने वाला है इस संडे को, वीकली टेस्ट पर। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितेश कुमार है। एग्ज़ाम बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या बताएंगे आप? एग्ज़ाम बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपका नंबर कैसे आ रहा है, रिवीजन होते रहता है पीछे का, और पढ़ने पर आपका फोकस रहता है। क्या आप ये बताएंगे कि एग्ज़ाम हर बच्चों के लिए ज़रूरी है? यस सर, हर बच्चों के लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। आपका नाम क्या है? शिवम कुमार। आप ये बताइए कि आज आपने एग्ज़ाम दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे अच्छा लगा एग्ज़ाम देने। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देने से पहले घर पर तैयारी करता हूँ। तैयारी किए थे आप? यस। एग्ज़ाम में कोई डर नहीं लगा? नहीं। वेरी थैंक यू। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार शर्मा है। प्रिंस कुमार शर्मा जी। तो शर्मा जी शर्माइएगा नहीं, और आप अच्छे से बताइए कि एग्ज़ाम आपके लाइफ में क्या उद्देश्य रखता है? एग्ज़ाम हमारे लाइफ में यह आवश्यक रखता है कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम इससे पता चलता है कि हम कितना तेज़ हैं, और कहीं कंपटीशन होता है तो हम इससे नहीं डरते हैं। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आपके एग्जामिनेशन में क्या सब्जेक्टिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ऑब्जेक्टिव? हमारे एग्ज़ाम में दोनों अच्छे महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, आप सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करते हैं? सर, सब्जेक्टिव की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हम 2-3 दिन पहले घर पर पूरे अच्छे से तैयारी करते हैं। कैसे तैयारी करते हैं, अप्रोच बताइएगा, क्या करते हैं सब्जेक्टिव के लिए? सर, तैयारी करने से पहले हम बैठ जाते हैं, उसके बाद उसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जिस चीज़ का सब्जेक्टिव का तैयारी करते हैं। सब्जेक्टिव के लिए। तो क्या आप लोग अगर साइंस का सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होने वाला होता है तो आप किस तरीके से किताबों को पढ़ते हैं? सर, बोल कर पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ते हैं, सारा कंटेंट पढ़ते हैं क्या? जी सर। वेरी थैंक यू। नेक्स्ट, साक्षी। आपका नाम साक्षी ही है? साक्षी, आप बताइए कि आप एग्जाम देकर कैसा फील कर रहे हैं? सर, एग्जाम देकर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि रेगुलरली एग्जाम होना चाहिए बच्चों का? यस सर। अच्छा, क्या रेगुलरली एग्जाम देने से क्या फायदा होता है बच्चों? रेगुलरली एग्जाम देने से बच्चों का दिमाग और अच्छा हो जाता है, उससे एग्जाम से डर नहीं लगता है, और पढ़ाई और अच्छे से करने लगते हैं। बच्चे पढ़ाई अच्छे से करते हैं एग्जाम के पॉजिटिव प्रेशर से। यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा कुमारी है। अच्छा, एग्ज़ाम आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सर, हम लोग के लिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम दे और हैबिट रहे, आदत रहे कि एग्ज़ाम देना है। क्या आप एग्ज़ाम पता चलता है कि एग्ज़ाम इस तिथि को है तो आप उसके लिए तैयारी करते हैं? यस सर। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि बिहार में बिल्कुल एग्ज़ाम में कोई प्रकार का करप्शन नहीं हो, बच्चे चीट ना करें? यस सर। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसलिए सर उस सब सब्जेक्ट को तैयारी करेंगे? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए,
आप बताइए, आप ये बताइए कि बिहार में जो ये मिथक फैला हुआ है या स्टेट के ऑल ओवर इंडिया के लोग ये जानते हैं कि बिहार के बच्चे केवल चोरी करके पास करते हैं, तो आप इस संबंध में क्या बताइए कि बच्चे क्या करें कि इस मिथक वाली धारणा को ख़त्म किया जा सके? क्योंकि यह वो याद नहीं करता है और घर पर नहीं पढ़ता। अच्छा, तो आप बच्चों को क्या सुझाव देंगे कि इस तरीके की बातें ना हो? डेली एग्ज़ाम दे और डेली एग्जाम दे, अच्छा से पढ़ाई करे घर पे। अच्छा से पढ़ाई करें, टेस्ट के लिए हमेशा तैयार रहें। यस सर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि साप्ताहिक परीक्षा से या रेगुलर परीक्षा से फ़ायदा होता है बच्चों को? यस सर। क्या उनमें प्रेशर नहीं आता है? नो सर। नहीं आता है। अच्छा, किन बच्चों को एग्ज़ाम से डर लगता है? जो ये पढ़ता नहीं है घर पे, जिसको मार्क्स कम आता है, उनको डर लगता है। डर लगता है उसको। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉपरेटिंग। आपका नाम क्या है? सर प्रीति कुमारी। प्लीज आप बताइए कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है? सर मेरे ख्याल से दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप ऑब्जेक्टिव को किस दृष्टिकोण से देखती हैं? सब्जेक्टिव भी मतलब इम्पोर्टेंट है हाँ, और सब्जेक्टिव भी। तो सब्जेक्टिव को आप कैसे तैयारी करते हैं? सर सब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले जो सर क्लास में पढ़ाते हैं तो उन पे हम फोकस करते हैं जी, और फिर घर पे जाके अच्छे से तैयारी करते हैं। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या करते हैं? सर ऑब्जेक्टिव के लिए मतलब हम समझते हैं उसे और फिर रेगुलर याद करते हैं। याद करते हैं। क्या ऐसा भी आपको लगता है कि पाठ के अंदर की चीज़ों को पढ़ने से ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा? ये सब बिल्कुल। वेरी गुड। क्या आप ये बच्चों को मैसेज देना चाहेंगी कि केवल जो चैप्टर में ऑब्जेक्टिव दिए हैं उन्हें पढ़ना चाहिए कि पाठ को पूरी तरह से पढ़ना नहीं चाहिए? सर, लेसन को पूरी तरह से पूरी तरह से लेसन को Yes, पढ़ना sir. चाहिए। क्या आपका मानना है कि लेसन को पूरा पढ़ने से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? माय नेम इज नेहा यादव। अच्छा, आप नेहा यादव है। अच्छा, ये बताइए आप कि रेगुलर जो एग्ज़ाम होता है कोचिंग वगैरह में, तो क्या उससे बच्चों को फ़ायदा होता है? यस सर, बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि घर पे पढ़ते हैं, डेली सुबह से हम तैयारी करते हैं एग्ज़ाम का। उन पे प्रेशर रहता है कि मतलब मुझे एग्ज़ाम देना है और अच्छे से एग्जाम और निकालना अच्छे से एग्ज़ाम में नंबर लाना है। है। वेरी गुड, थैंक यू। आप बताइए, आप एग्ज़ाम को किस दृष्टिकोण से लेती हैं? क्या एग्ज़ाम बच्चों के लिए ज़रूरी है? यस सर, जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि बच्चे घर पर एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करते हैं? अच्छे से तैयारी करते हैं, जितना हो सके उन लोग से उतना पढ़ते उसे हैं। पढ़ते हैं, उसे लिखते हैं और उसे याद करते हैं। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है या सब्जेक्टिव? दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव की तैयारी आप कैसे करते हैं घर पर? सब्जेक्टिव की तैयारी हम लोग लिख कर याद करते हैं। लिख करके याद करते हैं। किताब को भी पढ़ते हैं क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है? सबसे अच्छा सब्जेक्ट हमको साइंस लगता है। साइंस लगता है। क्यों साइंस क्यों अच्छा लगता है आपको? साइंस में बहुत रुचि है क्योंकि हमको अच्छे से समझ में आता है। साइंस अच्छे से समझ में आता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि साइंस पूरे दुनिया के रहस्य को खोलता है यस सर। कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों बन गया? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। आप आइए। आपका नाम क्या है? शेहरा खातून। अच्छा, ये बताइए कि एग्ज़ाम बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? सर एग्ज़ाम बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेगुलरली एग्ज़ाम होने से उनके अंदर का डर खत्म हो जाता है। उनके अंदर से डर खत्म हो Yes, जाता है। sir. यानी वो एग्ज़ाम अगर रेगुलर देंगे तो उन्हें कोई डर नहीं लगेगा। नो सर। अच्छा, ये बताइए कि क्या रेगुलर एग्ज़ाम देने से उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट होती है? यस सर। क्या इम्प्रूवमेंट होती है? और रेगुलर एग्ज़ाम देंगे तो उनको मतलब पूरा हैबिट हो जाएगा। और क्या विषय पे भी पकड़ बनती है एग्ज़ाम देने से? Yes, sir. वेरी गुड, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। एग्ज़ाम आपके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है? एग्ज़ाम मेरी लाइफ पास में कर। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम देने से हमें अंदर का डर भाग जाता है और हम लोग कोचिंग या स्कूल में एग्ज़ाम रेगुलर देते हैं तो उसे हम हैबिट हो जाता है, तो कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग को डर नहीं लगता है। अच्छा, ये बताइए कि एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करते हैं? एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करने के लिए हम लोग को डेली सुबह में उठकर तैयारी करने से जल्दी याद होता है और में शाम को पढ़ने एक बार से- पहले देख लीजिए और फिर सुबह में याद करने से यानी जल्दी आपका एक मैसेज है कि सुबह पढ़ने से जब याद हो जाए। Yes, sir. आप बच्चों को क्या बताएंगे कि कैसे याद करें? हम बच्चों को यही बताएंगे कि सुबह में रेगुलर याद करना चाहिए। सुबह में रेगुलर याद करें, उसे जल्दी याद Yes, sir. वेरी गुड, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। क्या नाम है आपका? यास्मीन खातून। यास्मीन खातून। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे एग्ज़ाम के बारे में? मैं बच्चों को संदेश दूंगी कि वे घर पर हमेशा पढ़ाई करें और पढ़ाई में ध्यान दें। और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। यस सर। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाते हैं, क्या उन्हें कहीं ना कहीं परीक्षा से डर लगता है? यस सर। डर लगता है उन्हें? आप इस डर को हटाने के लिए उन्हें क्या मैसेज देंगे? वे लोग घर पर अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई में ध्यान दें
अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, मन लगेगा तो एग्जाम से डर भाग जाएगा। यस सर। वेरी गुड, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। नेक्स्ट, आप बताइए कि बच्चों के लिए एग्जाम का रेगुलर होना जरूरी है क्या? यस सर। क्यों जरूरी है? सर एग्ज़ाम का रेगुलर होना ज़रूरी इसलिए है कि हम लोग घर पे पढ़ते हैं लोग और याद करते हैं लोग, उससे हम लोग एग्ज़ाम क्या में आपको अच्छा ऐसा लगता है कि एग्जाम का डेट आने से बच्चों में ललक होती है कि मेरा एग्जाम का डेट आ गया तो मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए? यस सर। और इसके कारण हमें इम्प्रूवमेंट होता है? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। नेक्स्ट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशु कुमारी है। अच्छा, ये बताइए कि एग्जामिनेशन बच्चों को किस तरह से प्रभावित करता है? एग्जामिनेशन बच्चों को पढ़ने के लिए उन्हें प्रभावित करता है। उन्हें पढ़ने के लिए प्रभावित करता है, Yes. उन्हें पढ़ने के लिए उत्सुकता जगाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि रेगुलरली टेस्ट एग्जामिनेशन किसी भी कोचिंग संस्थान में या किसी भी स्कूल में कंडक्ट किया जाए तो उससे इम्प्रूवमेंट होगा? यस, किसी भी कोचिंग में अगर रेगुलरली एग्ज़ाम दिया जाता है तो उससे बच्चों के जो डर होता है, हेजिटेशन, वो दूर होता है और बोर्ड एग्ज़ाम जाने पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है या डर नहीं लगता है, अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। नेक्स्ट, आप ये बताइए कि आप एग्जामिनेशन को क्या डर के रूप में लेती हैं या एनर्जी के रूप में लेती हैं? सर एनर्जी के रूप में एनर्जी लेते के हैं। रूप में यस लेती हैं। सर। क्या एग्जाम की तैयारी करने से बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी आती है? यस सर, बहुत सारी आती है। बहुत एनर्जी आती है। क्या उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा पाठ क्लियर हो रहा है? यस सर। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। नेक्स्ट, आप बताइए जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करें? प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें? जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को प्रैक्टिकल के, जैसे हम लोग को क्लास में जो भी पढ़ाई होता है उसको प्रैक्टिकल कॉपी में उससे लिखें और उसको फिगर वगैरह के द्वारा माध्यम से हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में हम लोग को बाद में जाकर दिक्कत नहीं हो। क्या आप समझते हैं कि डायग्राम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? यस सर। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। नेक्स्ट, आप ये बताइए कि क्या इंग्लिश एग्जाम लिया जाना चाहिए बच्चों से? यस सर। क्या आप बिहार सरकार से अपील करना चाहेंगे इंग्लिश को 10वीं में लागू कर दिया जाए? यस सर। क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश का? क्योंकि हम लोग को इंग्लिश बोलने आए और अच्छे से किसी से पूछे लो तो बता सके। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं चूक कर रही है बच्चों को अंग्रेजी कंपलसरी न करके? यस सर। कर रही है, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सर इंग्लिश सब किसी को बोलने नहीं आता है ठीक से, और जो लोग भी बोलते हैं उन लोग को समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं? यस सर। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। आप ये बताइए, निकिता जी, निकिता आपका नाम है, आप ये बताइए कि क्या बिहार सरकार को अंग्रेजी एग्जाम भी कंपलसरी कर देना चाहिए 10th के बच्चों के लिए? Yes, sir. क्यों करना चाहिए? क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर स्टूडेंट्स के लिए, और जिस मैट्रिक में अगर मतलब नंबर नहीं जुड़ता है तो इससे मतलब बच्चे मतलब 1 से 10 तक मतलब बोर्ड का भी एग्ज़ाम नहीं होता है, इससे और भी तैयारी नहीं करते और 10th में भी तैयारी नहीं करते इंग्लिश का भी, क्योंकि उसमें नंबर नहीं जुड़ता है, जिससे कि और 12th में जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि 12th में भी इंग्लिश का नंबर भी जुड़ता है, और वो मतलब एक साल मतलब अचानक मतलब इंग्लिश का तैयारी करने अच्छा से तैयारी नहीं कर पाते हैं, और ग्रेजुएशन में भी जाने पर मतलब अगर उन्हें साइंस में इंटरेस्ट है तो उनमें सारा मतलब वो इंग्लिश में बुक्स आता है और वो उस इंग्लिश में मतलब साइंस से नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें आर्ट से पढ़ना पड़ता है। अच्छा, समझने में दिक्कत होती है। हाँ। तो क्या आप ये कहेंगे कि ये जो एग्जाम का पैटर्न होता है, अगर एग्जाम में इंक्लूड किया जाए कि इंग्लिश का नंबर कंपलसरी है, इसे आपको एग्जाम देना है और इसका नंबर भी आपके मार्कशीट में एग्रीगेट किया जाएगा, तो क्या बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा क्या? यस सर, पढ़ेगा, क्योंकि मतलब वो 10th में भी अगर नंबर ऐसे गए कि नंबर इसमें भी जुटेगा तो मतलब 10th से ही बच्चे मतलब इंग्लिश को मतलब पढ़ेंगे अच्छा से, जिससे उन्हें फोकस करेंगे, क्योंकि 12th में उनको दिक्कत नहीं और ग्रेजुएशन में भी दिक्कत नहीं हो। उद्देश्य है क्या कि एग्जाम से बच्चों में फोकस आती है पढ़ने के लिए? हाँ यस सर, इससे इंग्लिश में भी मतलब उनको ज़्यादा फोकस रहता है, और ज़्यादा आजकल मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर काम में इंग्लिश का मतलब ज़रूरत पड़ता है। कंप्यूटर में भी मतलब हर काम डिपेंड है कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर में इंग्लिश का ही ज़रूरत है। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग फेस, माय नेम इज़ रूपा कुमारी। अच्छा, आप बिहार सरकार से एक छोटी बालिका के रूप में क्या अपील करेंगे अपने नीतीश सरकार जी से कि शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्या क्या और शामिल किया जाए कि हमारी शिक्षा और अच्छी हो जाए? मेरा अपील ये है नीतीश सरकार से कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस हम लोग प्राइमरी स्कूल से ही दिया जाए, इम्पोर्टेंस दिया जाए, क्योंकि बचपन से हम लोग वो चीज़ मतलब करेंगे तो
अंदर से हैबिट रहेगा। जैसे एग्जाम देते हैं हम लोग तो हैबिट बना रहता है, वैसे इंग्लिश सब्जेक्ट को भी इम्पोर्टेंस दिया है, प्राइमरी स्कूल से ही दिया जाए, क्योंकि हम लोग जाते हैं बोर्ड में एग्जाम में तो उसमें नंबर नहीं जुड़ता, इससे बच्चे और एथी हो जाते हैं कि इसमें तो नंबर कम नहीं पढ़ पाते हैं। एग्जाम देकर आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे एग्ज़ाम दे के बहुत अच्छा लगा। क्या आप एग्जाम की तैयारी किए थे अच्छे से? यस सर। क्या आपको डर भी लगा एग्जाम देने में? याद करने से डर नहीं लगता एग्ज़ाम अगर आप देने याद में। करके आते हैं तो एग्जाम में बिल्कुल डर नहीं लगता? नहीं। अच्छा, आप बच्चों को क्या मैसेज दीजिएगा जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं? हम बच्चों को यही कहेंगे कि वो अच्छा से पढ़े और डेली एग्ज़ाम दे। अच्छा, हमेशा रेगुलर एग्जाम दें Yes, sir. ताकि वो अपने लाइफ में अच्छा करें। थैंक यू फॉर कॉपरेटिंग। आप अखिलेश जी, आप तो शायद यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नहीं सर, ये मैं मिथक है, ये आपका एक बस नाम मात्र है, काल्पनिक बातें हैं। आप ये बताइए कि एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए? सर एग्ज़ाम बच्चों के लाइफ में लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम से उनकी जो डर लगता है वो दूर होता है। हट जाएगा। यस सर। अच्छा, आप नीतीश सरकार से अपने जो बिहार की शिक्षा पद्धति है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर हम उनसे यही कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी क्या करे कि इंग्लिश को मैट्रिक में उसको जो कंपल्सरी कर दे। यस सर। अच्छा, और क्या करना चाहिए बिहार सरकार के स्कूलों में कि अंग्रेजी की इम्प्रूवमेंट हो जाए? सर उनको खास तौर पर इंग्लिश पर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, टीचर लोगों को कहना पड़ेगा कि इंग्लिश ज़्यादा पढ़ाए और इंग्लिश पर ज़्यादा कमांड ज़्यादा करवाएं कमांड। बच्चों। यस सर। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सोनू कुमार। आप सोनू कुमार हैं। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर अंग्रेज़ी को कंपल्सरी कर दिया जाए 10th में तो क्या बच्चों में एग्ज़ाम के प्रति अच्छी रवैया देखने को मिलेगी? यस सर। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम कंपल्सरी होना चाहिए? यस सर, कंपल्सरी होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ने भी आ जाएगा और समझने भी आ जाएगा, और उनसे फॉर्म कहीं भरने के लिए जाते हैं ब्लॉक पे तो फॉर्म भर नहीं पाते हैं, लेकिन दिक्कत होती यस है। सर। कारण ये है कि ये स्कूल में ही ऐसा है कि हमें प्रॉब्लम होती है। यस सर। अच्छा, आप ये क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ना कैसे चाहिए? सर बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना चाहिए क्योंकि उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है अंग्रेजी क्या? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सूरज कुमार। अच्छा सूरज जी, आप ये बताइए कि एग्ज़ाम जो देते हैं आप लोग, टेस्ट एग्जामिनेशन प्रत्येक सप्ताह, इससे आपको क्या लगता है, क्या फ़ायदा है इससे? इससे लगता है जो हमारे दिल में जो डर लगता है वो बाहर रह जाता है। बाहर हो जाता है। और और पढ़ आपको के आते हैं तो परीक्षा देने के लिए। क्या ये एग्ज़ाम आप लोग के लिए प्रेशर है क्या? यस सर। एक प्रेशर है। कैसा प्रेशर? पॉजिटिव प्रेशर या निगेटिव प्रेशर? पॉजिटिव प्रेशर। आपको लगता है कि नहीं एग्जाम हम लोग का है तो हम लोग को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग ऑल ऑफ यू गाइज। Thank you for all of you guys. This session is very important for all of us, and I would like to once again thank all of you because you all participate in this session. Thank you guys. Welcome back once again in my YouTube channel, and this session will be continue for next week. Thank you.